राजौरी के बड़हाल इलाके में 300 परिवारों को क्वारंटीन किया गया है, जहां पर परिवारों की तादाद 100 बताई जा रही थी। अब ये वो परिवार है जो उस फैमिली से मिले थे, जिसमें फजल का परिवार है, मोहम्मद रफीक का परिवार है, मोहम्मद असलम का परिवार है। ये वो क्लोज कॉन्टैक्ट है जो कंटेनमेंट जोन 2 में थे और इन सबकी मुलाकात बताई जा रही है कि उस परिवार से हुई थी। फिलहाल अभी आपको ये समझना होगा कि जिस तरह से हम राजौरी बदहाल की बात कर रहे थे, वहां पर आपने देखा कि कल शाम को जो है वो एक बच्ची को राजौरी के अस्पताल में जो है शिफ्ट किया गया। उसे भी वही सिम्टम्स जो है वो नजर आ रहे थे जो पहले के लोगों को नजर आए थे। 17 मौतों के बाद में वो पहला शख्स था एजाज अहमद, जो मोहम्मद असलम की बच्चियों के साथ यहाँ था। वो वहां पर जाते ही, यानी जैसे ही आपको बता दें कि मोहम्मद असलम की जो बच्ची थी यास्मीन कौसर, उसका जनाजा होता है, उसके बाद उसकी जो है वो तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे यहाँ पर पहले जम्मू और यहाँ से पीजीआई चंडीगढ़ शिफ्ट किया जाता है। जिस तरह से बताया जा रहा था कि एजाज अहमद के पैरामीटर जो है वो बड़े नहीं है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि एजाज अहमद जिसे पीजीआई चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया था वो स्टेबल है। फिलहाल आप लोगों को ये समझना होगा कि जितने भी लोग उस क्वारंटीन सेंटर में हैं वो इस फैमिली के क्लोज कांटेक्ट में आए थे, उसके बाद उन्हें क्वारंटीन सेंटर में शिफ्ट किया गया है। और ये क्वारंटीन सेंटर जो है वो राजौरी नर्सिंग कॉलेज जो है उसे बनाया गया है, जिसमें पहले लोगों की तादाद बताई जा रही थी 60 से 100 हो सकती है, कल 200 और अब जो है वो 300, क्योंकि इन लोगों को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं आपको एक चीज समझनी होगी, एमएलए बुधल की बात करते हैं जावेद इकबाल चौधरी। जावेद इकबाल चौधरी जो है, बेशक लोगों ने उन्हें वोट दिए थे, लोगों ने उन्हें चुना था, लेकिन उन्हें जिस तरह से वो लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन उससे भी हटकर ऐसा कौन सा दरवाजा है वो कहते हैं जो मैंने नहीं खटखटाया। उन्होंने कहा कि जो भी दरवाजा बंद था उसे खोलने की कोशिश की, मैंने उस दरवाजे को खटखटाया। लेकिन कल राजौरी में आपने देखा कि सियासत हो रही थी। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जहां पर जनाजे पड़े जा रहे हैं, जहां पर जाने जा रही हैं, बच्चियां बीमार हो रही हैं, उनके नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। और उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जो इस समय भी सियासत को लेकर बैठे हैं। उन सियासत को छोड़कर उन तमाम लोगों को जो मर चुके हैं उनके लिए दुआएं मांगनी चाहिए, दुआएं मगफिरत मांगनी चाहिए। और जो अभी इलाज के लिए हैं उनके लिए भी दुआएं मांगनी चाहिए कि अल्लाह जो है उन्हें जल्द से सेहतयाब करे और वो अपने अपने घरों पर आए। ये जो भी चीज है इसे जल्द से जल्द जो है वो ठीक किया जा सके। लेकिन देखिए, कल आपने वो सोशल मीडिया पर वीडियो भी देखा जब जावेद इकबाल चौधरी जो है वो उन तमाम लोगों के पास गए, लोग उनसे बात कर रहे थे, लोग उन्हें कह रहे थे कि अपने घर का खाना नहीं खा सकते हैं, घर पे नहीं रह सकते हैं, तो किस तरह से रहेंगे आप? हमें तो क्वारंटीन सेंटर में उठाकर ले आए हैं, हमें तो आइसोलेट कर दिया है, लेकिन वहां पर हमारे जो माल मवेशी हैं वो मर रहे हैं। तो ऐसे में जो परिवार थे, आपने देखा कि उनकी फाइल्स डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी जब वहां पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि इन्हें जो है वो रिलीफ मिलेगा। लेकिन ऐसे में कल जावेद इकबाल चौधरी साहब ने भी वहां पर कहा कि अगर आपकी कोई भैंस मर जाती है, उसकी जितनी कीमत होगी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अभी आपको जो है वो इन जानों को बचाना है। और फिलहाल आपको ये बता दें कि रोज ऐसा कोई दिन नहीं गया जब 17 मौतों के बाद कोई वहां पर बीमार ना हुआ। हर कोई जो है, अगर उसमें सिम्टम्स आते हैं उसे जीएमसी राजौरी लेकर जाया जाता है, अगर उसे यहाँ जम्मू शिफ्ट करना है तो वहां पर भी उसे किया जाता है। लेकिन कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें जावेद इकबाल चौधरी साहब जो है वो जीएमसी प्रिंसिपल आशुतोष गुप्ता से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि आपकी नेग्लिजेंस और ईगो क्लैश की वजह से जो है आपने उन्हें शिफ्ट नहीं किया। लेकिन उसके बाद में जब हमने सेकंड पार्ट सुना, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसके जवाब में दूसरा अपोजिट पक्ष क्या कहना चाहता है, तो डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने ये कहा कि मैं डॉक्टर हूं, मैं अकेले डिसीजन नहीं ले सकता, मेरी पूरी टीम ने ये डिसीजन लिया और हमें यही बेहतर लगा कि उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ शिफ्ट नहीं करना है, उन्हें यहीं पर रखना है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि हर किसी को उठा के वहां शिफ्ट किया जा रहा है। जो क्लोज कॉन्टैक्ट है, जिनका नाम उस लॉग बुक में है, उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है और उन्हें शिफ्ट भी स्क्रीनिंग के बाद किया जा रहा है। पहले उनकी स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। जिस तरह से उनका टूथब्रश, उनका साबुन, उनकी सारी चीजें जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोवाइड की है, एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें खाना पीना सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अभी राजौरी के बड़हाल इलाके की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो है पूरा जितना भी गांव था जिसमें 3500 लोग रहते थे, जिनका मेडिकल डॉक्टर्स ने जो है वो टेस्ट भी किया, वहां पर लोग जो है अब निकलना शुरू हो गए हैं। यानी जिनके रिश्तेदार अलग अलग जगहों पर है वो वहां पर निकलना शुरू हो गए हैं और उनका यही कहना है कि अगर अभी जान बचानी है तो यहाँ से निकलना होगा। लेकिन फिलहाल जो एजाज के सैंपल थे उसमें कौन सा न्यूरोटॉक्सिन है उसके बारे में पता चल चुका है, लेकिन अभी कितनी जल्दी उसका एंटीडोट तैयार होता है ये एक देखने वाली बात होगी। और फिलहाल मैं आप तमाम लोगों को बताना चाहूँ कि यहाँ पर देखिए, अगर एक बीमार था उससे जो मिलने गया वो बीमार होता है, फिर दूसरा बीमार होता है, ये एक चेन है, बिल्कुल ये एक फूड चेन है। बताया जा रहा है कि जो अभी तक हमारी समझ में आया है कि एक फूड चेन है,
और इसे ब्रेक करना है। तो इसे ब्रेक करने के लिए डॉक्टर्स और जो है वो अपनी टीम को उन्होंने तैनात कर दिया है कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करके जो है इसे एक फूड चेन को जो है वो ब्रेक किया जा सकता है। फिलहाल जितने भी लोग हैं वो अपनी निजी राय जरूर रखें। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।